आज के इस वीडियो में अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का दो क्रमागत धनात्मक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब प्लस वाला पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैं सबसे पहले पूर्णांक माना पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 लगातार हो गया दोनों। अब प्रश्न ये कहता है इनके दोनों के वर्गों का योग। प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक x तो इसका वर्ग, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 इसका वर्ग, दोनों का योग अपने पास 365 दे रखा है। अब देखो इसको हल करूँ मैं, एक्स स्क्वायर ये आ गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो सबसे पहले a की स्क्वायर, फिर तुरंत बाद निशान प्लस 2ab 2ab यानी इन सब का गुणा। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का x से तो 2x प्लस b की स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 बराबर 365 दे रखा है। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x प्लस का 1 पहले ले आओ माइनस के 365 बराबर 0। अब देखो आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस का 365 माइनस का तो ये हो गया 364 बच गया बराबर 0। इसमें तीनों में 2 से भाग जाता है तो मैं लिखूंगा 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1x, ये आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो 182 बराबर 0। अब आपको देखो गुणा करने से तो आने चाहिए 182 और जोड़ करने से आने चाहिए 1। तो इसके टुकड़े करेंगे हमें तो ये टुकड़े हो जाएंगे। देखो ऐसे टुकड़े करके देखो, अंतर है 14 और 13 का गुणा करके देखो, 13 चौके 52, 5 13 5 18 कितने टुकड़े हो गए, 14 और 13 हो गए टुकड़े। 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। तो बड़ी संख्या कौन सी थी, 14, इसलिए 14 का निशान ऊपर जो निशान दे रखा है वो लगा दिया। अब दो के जोड़े बनाओ, इसमें कॉमन क्या है x, तो बच गया अपना x प्लस 14। अब यहाँ निशान माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 13 तो बच गया इसमें x। अब 13 का इसमें भाग देंगे तो 12, यहाँ निशान माइनस है यहाँ माइनस है, क्या बन गया प्लस। तो 13 एकम 13, 5 बच गए, 13 चौके 52 बराबर 0। दोनों एक जैसे हैं। ये आ गया जी x प्लस 14 और ये आ गया x माइनस 13 बराबर 0। अब ये प्लस का 14 है तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो ये तो आ गया x बराबर है प्लस का 14 है माइनस का 14 और ये आ गया x बराबर है प्लस का 13। तो आपको प्रश्न में पूछा है धनात्मक पूर्णांक, तो मैं नीचे लिखूंगा अतः पहला पूर्णांक तो हो गया जो धनात्मक है प्लस वाला, उसको मान लिया मैंने x, और x माना था, x का माना आपने धनात्मक क्या माना 13, तो पहला पूर्णांक क्या हो गया 13। दूसरा पूर्णांक आपने क्या माना ऊपर x प्लस 1 यानी x का मान 13 है तो 13 प्लस 1
ये हो गया 14। तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जैसे ये समकोण त्रिभुज दे रखा है आपके पास, ये समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार से कितनी कम है? 7 कम। तो सबसे पहले आप आधार को यदि x मानते हो तो ऊंचाई आधार से कितनी कम है? 7, तो x माइनस 7 हो गई। उसके बाद प्रश्न में दे रखा है यदि कर्ण, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण 13 सेमी दे रखी है। तो हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें लिखूंगा मैं, मानना आधार x, ऊंचाई हो गई कितनी कम है? 7, तो x माइनस 7, कर्ण हो गया 13 सेमी। तीनों भुजाएं दे रखी है, तो कौन सी प्रमेय लागू हो गई? पाइथागोरस प्रमेय से। गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा, एक तो हो गई आधार और एक हो गया लंब, लंब का वर्ग। कर्ण कितनी है? 13 का वर्ग। आधार कितना दिया है अपने पास? x, तो x का वर्ग। लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है? x माइनस 7 का वर्ग। ये आ गया 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस, इनको हल करें a माइनस बी की होल स्क्वेयर से, a की स्क्वेयर क्या हो गई? एक्स स्क्वेयर। फिर तुरंत बाद निशान माइनस, फिर देखो 2ab, तो 2 7 14, 14 का x से 14x प्लस 7 का वर्ग 49। ये आ गया 169 बराबर एक्स स्क्वेयर क्या हो गया? 2x स्क्वेयर माइनस के 14x प्लस का 49। अब ये 169 प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, 2x स्क्वेयर माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करें, 2x स्क्वेयर माइनस के 14x, इसमें से ये घटा दिया माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो इसमें तीनों में 2 से क्या जा रहा है? भाग। तो 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये समीकरण छोटी बन जाती है। तो देखो एक्स स्क्वेयर बच गया माइनस 7x बच गया माइनस 60 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब देखो आगे, गुणा करने से कितने आने चाहिए? 60 आने चाहिए, और घटाव करने से 7, तो टुकड़े हो गए पहाड़े में। यहाँ माइनस है, संख्या आगे जाएगी तो इसके टुकड़े ऐसे लिखेंगे 8 9 10 11 12, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 12 और 5 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर बड़ी संख्या 12 आ गई, तो 12x, बड़ी संख्या का निशान जो सवाल में है वही, उससे विपरीत प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? इनमें x, तो बच गया x माइनस 12 प्लस 5 आ गया, तो बच गया क्या? x माइनस 12 बराबर 0। दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गए देखो x माइनस 12 और ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0। देखो माइनस 12 आगे जाते ही प्लस का 12, या प्लस 5 आगे जाते ही माइनस के 5। तो जो धनात्मक है वो तो नीचे लिखूंगा, आता है आधार क्या हो गया? आधार आपने x माना है, तो x का मान 12 निकला है, तो 12 सेमी। उसके बाद ऊंचाई आपने क्या मानी है? 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 घटा दिया 5 सेमी। ये आ गई त्रिभुज की ऊंचाई। तो अन्य दो भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, एक 12 सेमी और एक 5 सेमी। क्वेश्चन नंबर अभ्यास 4.2 का अंतिम प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया
कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। हमने मान लिया, माना निर्मित बर्तन यानी एक दिन में कितने बर्तन बनाए, निर्मित बर्तन x मान लिया मैंने, और एक बर्तन की लागत कितनी हो गई, बर्तन की एक बर्तन की लागत कितना दिया, यहाँ देखो निर्माण किए गए बर्तन निर्माण x की संख्या से इसकी जो संख्या उसके दुगने यानी 2 से गुणा से 3 अधिक है, ये अधिक है। अब देखो प्रश्नानुसार, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, निर्मित लागत कितनी है x, बर्तन निर्मित x है, एक बर्तन की लागत है 2x + 3। जैसे मैंने मान लेते हैं एक दिन में 5 बर्तन बनाए हैं, कितने बनाए एक दिन में 5। एक बर्तन का मैंने ये मान लिया एक बर्तन की लागत 7 रुपये है, तो मैंने कुल कितने रुपए का कार्य किया है, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 रुपये का उस दिन काम कर लिया। ऐसे ही इस प्रश्न में है निर्मित बर्तन कितनी है x, एक बर्तन की लागत कितनी है अपने पास 2x + 3, टोटल कार्य कितने दिन का रुपए का हो गया 90 रुपये का। तो x का 2x से गुणा करेंगे तो 2x², x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 90। ले आओ पहले, ये आ गया 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। गुणा करने से कितने आने चाहिए, 90 दूआ 180 आने चाहिए। तो 90 दूआ 180 और जोड़ घटाओ करने से 3, तो ये आ गया 2x²। अब इनके यहाँ पर निशान किसका है, माइनस का। तो यहाँ जो संख्या है वो ऐसे चलती है 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक है, इस साइड में 1 2 3 4, तो ऐसे टुकड़े बन जाएंगे आपके 15 और 12। 15 ये बड़ी है इसलिए माइनस के 12, 15 में से 12 घटा दिए 3x बच गया। 15 और 12 का जब गुणा करते हैं तो 180 आता है बराबर 0। तो ये आ गया, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो बच गया क्या 2x + 15। अब यहाँ निशान माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें और इसमें दोनों में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 6 का इसमें भाग दिया 2x, बार माइनस है निशान चेंज, 15 × 90 बराबर 0। देखो ये रही एक जैसा है, तो ये हो गया 2x + 15 और ये हो गया x - 6 बराबर 0। अब प्रत्येक के बराबर रखो, 2x + 15 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। अब इनके बराबर ये आ गया, देखो 2x प्लस का 15 आगे जाते ही माइनस का 15 या x - 6 आगे जाते ही प्लस के 6। तो इसका तो उत्तर आ गया x बराबर -15/2 और ये उत्तर आ गया x बराबर 6। तो धनात्मक कौन सा मान है अपने पास, ये 6 दे रखे हैं। तो मैं नीचे लिखूँगा लास्ट में, अतः निर्मित बर्तन दे रखा है 6 और एक बर्तन की लागत कितनी है, लागत बराबर 2 × 6 + 3, ये आ गया 6 दूआ 12 + 3, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए अपने पास। एक बर्तन की लागत कितनी आ गई 15। इसके साथ ये आपकी अभ्यास 4.2 कंप्लीट हो चुकी है और अभ्यास मैं करवा रहा हूँ वो 2017-23-24 के लिए जो पुस्तक दे रखी है उस पुस्तक से लिए गए प्रश्न है।